तुम संग करोगे, ये ढोलक ले रहे हो, तुम क्या ले रहे हो? स्थितियां होती हैं। साधु को समभाव रखना होता है, यही साधुता है। बंधुओं, आपकी भक्ति है आज जैन समाज की, जो आगे से आगे प्रबंध कर देता है। आज समाज सब प्रबंध कर देता है, और वैसे तो शास्त्र में इन प्रबंधों का निषेध है, लेकिन भक्ति है आप लोगों की। साधु भी उस भक्ति को स्वीकार करते हैं, जैसे कहें ठीक है, आगे से आगे प्रबंध हो जाता है। लोग सारे इशारे कर देते हैं, कोई मानो ना मानो, सब तरह के, भाई हमारे गुरु हमारे साथ हों, ये कर दो वो कर दो, वो सब जो कुछ है, कोई आलोचना नहीं। जो आज का जमाना वो ये है, और जो अतीत का जमाना वो है। जगह मिलने की और स्थान की बात और समता की बात एक और आपको बताता हूं। पंजाब में पटियाला के पास में गांव है, उसका नाम झांसला है। हमारा यानी उस समय गुरु महाराज योगीराज थे, बड़े गुरु जी। फिर मेरे गुरु जी भगत शिव चंद जी महाराज, 3 संत थे, मैं वैरागी था। झांसला में जाना हुआ, पटियाला के कुछ भाई आ गए थे, उन्होंने स्कूल में प्रबंध करवाया। प्राइमरी स्कूल था, छोटा स्कूल था, उसमें 2 अध्यापक थे। जो बड़ा अध्यापक था वो तो पटियाला किसी सरकारी काम से गया हुआ था, छोटा अध्यापक था। छोटे अध्यापक को भाइयों ने समझाया, भाई संत हैं और रात रुकेंगे, ठहरने को दे दो। धार्मिक विचार थे उसके, बोले हाँ जी ठहरो। उसने ठहरने को कमरा दे दिया, और बच्चों की आधी छुट्टी में ही पूरी छुट्टी कर दी कि बच्चे शैतानी करेंगे, छुट्टी कर दी। और सब बोले जो और कोई तकलीफ ना हो, कोई काम हो, कुछ हो, भाई ठीक है, कुछ और लाना हो, भाई सब सही है। भाई भी चले गए, और वो अध्यापक चौकीदार को बोल कर, महात्माओं को कोई तकलीफ ना हो तो देख लेना, ध्यान रख लेना, जो मांगे वो मंगवा देना, दिलवा देना, और मेरे नाम लिख देना, ये उसने कहा। चौकीदार बोला अच्छा जी। संत गांव में से हार ले आए, हार कर लिया। हार करके विश्राम के लिए, चूंकि चल के आए थे, विश्राम के लिए लेटे हुए थे। वो बड़ा अध्यापक आ गया, अपने काम से आ गया। उसने जी देखा, चौकीदार से वो बच्चे कहाँ गए? बोले बच्चे तो जी आज छुट्टी कर दी मास्टर जी ने, और यहाँ महात्मा आए हुए हैं। कौन महात्मा आए हैं? बोले वो पट्टी वाले आए हैं, महात्मा आए हैं यहाँ। वो ठहरे, किसने ठहराया उनको? बोले जी मास्टर जी ने ठहराया। वो कौन होता है? बड़ा मैं हूं को वो है। वो आया, देखा कमरे तो सारे बंद थे, कमरा खुला था, उसमें सन ठहरे हुए थे। वो बहुत गुस्सा हुआ, अपने अपनी प्रकृति स्वभाव। वो आया जी हमारे कमरे में, आते बोला आपको किसने ठहराया यहाँ पर? गुरु जी बोले कि वे आपके जो दूसरे अध्यापक थे उन्होंने ठहराया है, और पटियाला से कुछ लोग जैन लोग आए हुए थे, उन्होंने बातचीत की थी, और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो उन्होंने ये जगह दिले, हमने 1 रात रहना है, सुबह चले जाना है। आप यहाँ कैसे ठहर सकते हो? बोले भाई वैसे तो हम नहीं ठहर सकते, लेकिन जब जगह दे दी, मास्टर हैं वो भी तुम्हारे स्कूल के ही हैं, तो उन्होंने नहीं वो कौन होता है? बड़ा मैं को वो है। गुरु जी बोले भाई आपसे पूछ लेते हैं, आप कह दो हमने रात रुकना है, संत हैं, सुबह चले। नहीं स्कूल में नहीं ठहर सकते। बोले और आप स्कूल में रुक जाओगे, मेरे ऊपर तो कार्रवाई हो जाएगी। स्कूल में कैसे ठहरा लिया? स्कूल की बिल्डिंग का प्रयोग थोड़ा कर सकते हैं,
खाली करो, अभी अभी खाली करो। उसको समझाया कि भाई हम संत हैं। ना 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 ना, इसका क्या मतलब है, खाली करो अभी करो, मैंने ताला लगाना या। उसको कहा वे गांव में हम पूछ ही आते हैं, कोई और जगह मिलेगी वहां ठहर जाएंगे। नहीं नहीं, मेरे को जाना है, तो खाली करो कमरा। अच्छा भाई, स्कूल के बाहर एक पीपल का पेड़ था, बड़ा सा था, छायादार था। अब संतों ने तो क्या विवाद करना था। गुरु महाराज बोले चलो भाई पीपल के नीचे लगा लो। मैं वो वृक्ष के मूल की बात बता रहा हूं, रुख मूले वाहे गए कि पेड़ के नीचे भी ठहरना हो जाता। चलो भाई, सामान बिछाए बिछोए, सारे आसने इकट्ठे करे, पात्रे हार पाने के लिए खोले थे, सारे बंदे जुड़े करे, और वो खड़ा ही रहा। आखिर सारा सामान लेकर हम पीपल के नीचे चले गए। पीपल के नीचे बैठ गए और वो बड़े गर्रे से, बड़े अभिमान से ताला लगा करके, बाहर का ताला लगा करके, और चौकीदार से बोला खबरदार अगर किसी को अंदर घुसने दिया तो। बोला ना जी। चौकीदार बोला ठीक है जी। हम वहां पीपल के नीचे बैठ गए। आते सरदारों का गांव था, आते जाते हो लोग देखे भाई महात्मा बैठे हुए हैं, यहाँ पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। एक दो खड़ा हो गया सरदार, बोले तुसी किथे? बोले हम संत हैं। तो ऐथे क्यों नहीं तुसी? बोले भाई हम संत हैं, कोई जगह पता कर रहे हैं गांव में कहीं। बोले पिंड से चलो। बोले वहां जगह ठहरने की? बोले गुरुद्वारे ठहरना। अच्छा भाई गुरुद्वारे ठहर जाएंगे तो अच्छी बात है। गुरुद्वारे और 4-5 सरदार आ गए, गुरुद्वारे ले गए। गुरुद्वारे में कमरे थे, उन्होंने वहां ठहरा दिया। वो सरदारों को ये पता चल गया कि बड़े मास्टर ने साधुओं को स्कूल से निकाल दिया। रात को जी 20-30 सरदार इकट्ठे हो गए। ओ कौन होता है? स्कूल पिंडेदार है, मास्टरदार है। वो गांव का सरपंच भी आ गया। बोलो उन्हें तो कड्डो, उन्होंने रखना संता दे नाल उन्हें ऐजा काम किया। बड़ा गुस्सा हो, बोल गुस्सा हो। गुरु महाराज बोले सरदार जी कोई बात नहीं, शांति करो। उसका अपना विचार था कोई हजी गांव का नाम बदनाम कर देता, साडा पिंड ऐसा संतानों कर दे। बहुत गुस्सा हुआ, चुप करे, बैठाए, बैठ गए। थोड़ी देर गुरु महाराज सुनाया वो, और आपस में बोले केड़े पिंड के आंदा वो कौन से? बोले उत्थे वहां से आता उस पिंड। उन्होंने कल स्कूल से नहीं क्वेश्चन देना उन्होंने। बोली गुरु महाराज बोले भाई देखो ऐसा है, ऐसा मत करो, हम संत हैं, हमने बदला नहीं लेना किसी से ना। अरे तुझे छड्डो अपने गल, साढ़े पिंड का सवाल है। बड़ी मुश्किल से चुप करा। फिर जी बोले आपका प्रबंध क्या? बोले अभी कुछ नहीं प्रबंध हम भोजन लिया है गांव में से, ठीक है, और कोई प्रबंध नहीं करना। बिस्तर गुरुद्वारे जब बहुत हैं तो बिस्तर लो। बोले हम तो बिस्तर भी नहीं लेते, हम तो अपने कपड़े रखते हैं यही बिछाते। अच्छा और क्या करिए थोड़ा की सेवा करिए? मैं सारी बात ठीक है। फिर वो सरपंच बोला और दसो? गुरु जी बोले काम है। ले दसो? बोले से मास्टर को कुछ नहीं कहना। अब एक बार प्यार से बोलो, बोलो गुरुदेव योगराज श्री राम जी लाल जी महाराज के। गुरु महाराज बोले उसने पूछना और सेवा? बोले हाँ। उस मास्टर को कुछ नहीं कहना। बजी उसका बड़ा लगा, बोला देखो ये राम दे बंदे कहने उन्होंने कुछ नहीं कहना और साड़ा मन करता उन्होंने बढ़ दिए। साड़ा मन करता उन्होंने बढ़ दिए। बोला नहीं उसको कुछ नहीं कहना। चंगा जी थोड़ा कहना मनना पाऊगा, नहीं कहने के मगर चलना नहीं किता ना। बोला कोई बात नहीं।
रात को भी प्रवचन हुआ जासला में। सुबह फिर वो बोले जी कुछ चाय पानी लेके जाना, ऐसे नहीं जाना। गुरुद्वारे में भी बंदा है, जे तुसी करो चिलाना तो करो चली आओ। अच्छा भाई, फिर गांव में से लेके आए। बंद हो ये परेशान है, साधु के आते हैं, आप भी आ जाते हैं, मौके की बात है। और यूं भी कहते हैं साधु के लिए कभी तो मुट्ठी चने और कभी घी घने, कभी तो महाराज ये लो ये लो ये लो, और कभी मुट्ठी भर चने के लिए भी जो है मुश्किल हो जाए, ये भी होता है, सब होता है। उदयन मुनि को अपनी राजधानी में जगह नहीं मिली। देखो अपनी राजधानी में बाहर पेड़ के नीचे ठहर गए। केशी जो राजा बना था अभी भी उसकी तसल्ली नहीं हुई। इस बात से भी उसने कहा ये गांव के नगर के बाहर ठहर गया, ऐसा ना हो ये लोगों को भड़का दे। बंधु अब यह साधुता की परीक्षा है। उसने एक वैद्य को तैयार किया और वैद्य से कहा इस साधु को जहर देना है, इस साधु को हाँ जी जहर देना है। अब जहर कैसे दिया जाए? बोले कि भिक्षा के लिए जब जाएगा तो किसी घर में ये कहना कि ये साधु बीमार है, इसको दवाई देनी है, ये दवाई वैसे लेता नहीं, इसके खाने में जहर मिला देना। देखो बंधुओं कैसे कैसे स्थिति हो जाती है, कैसे बात हो जाती है। एक घर था, वैद्य वहां पहले ही चला गया। बोले ये साधु आएगा ना, बोले ये बीमार है और राजा की आज्ञा है, इसको दवाई देनी है और ये दवाई वैसे खाता नहीं है, तो ये दवा की पुड़िया है, ये जो इसको तुम शाक सब्जी या जो ये मांगे दे उसमें पहले से डाल देना, ये दवाई है इसकी। और उन्होंने सब्जी में वो डाल दिया। संयोग से उस घर आए मुनि, उदयन मुनि, और उन्होंने वो सब्जी से दे दी। न तो घर के मालिक को पता ये क्या है, मुनि को तो पता ही क्या है। वैद्य ने राजा का कहना पूरा किया कि इसको जहर देना है, जहर दे दिया। मुनि आहार लेकर चले गए और घर से भी लिया होगा जो कुछ था उसमें जहर था, उस सब्जी में लेकर चले गए, ले गए, उसको ग्रहण कर लिया। खाने के बाद अब जहर ने तो अपना काम करना था, शरीर अकड़ने लगा और जो जहर की प्रक्रियाएं होती हैं, ऐंठने लगा, गला रुंधने लगा। उन्होंने समझ लिया कुछ गलत खाया गया और ये प्राणों का घातक है। उदयन मुनि ने बजाय इसके कि वैर और विरोध का भाव लाए, संभाव लाए। जीवन नश्वर है और कोई भी चीज निमित्त बन सकती है। मेरा समय आ गया और ये वस्तु निमित्त बनी है, कोई बात नहीं। उन्होंने तो 84 लाख जन्म स्थानों से क्षमा याचना की, संतारा कर लिया। संभाव में रहे, बस ये संभाव साधुता की कसौटी है। ये कसौटी पर वो खड़े उतरते हैं और फिर आत्म कल्याण करते हैं। बाकी चर्चा आगे की, आज की चर्चा यहीं तक, मिलकर बोलेंगे। बरते मंगलाचरण प्रभु बरते मंगला
जय बोलो मिल कर सब नर नार प्रभु की जय बोलो जय बोलो मिल कर सब नर नार। बंधु और बहनों, नित्य प्रति हम तीर्थंकर भगवंतों का मंगल सुमरण करते हैं। आज हम भगवान अरहनाथ का सुमरण करेंगे और इस तरह से करेंगे। ओम भगवते श्री अरहनाथाय नमः। बोलो भगवते श्री अरहनाथाय नमः। ओम भगवते श्री अरहनाथाय नमः। ओम भगवते श्री अरहनाथाय नमः। ओम भगवते श्री अरहनाथाय नमः। कम से कम 1 माला 2 माला 4 माला 5 माला जैसा आपका भाव हो जपने का ख्याल रखेंगे। अधिक से अधिक प्रभु का सुमन करेंगे जिससे आत्मा का कल्याण हो, कर्मों की निर्जरा हो। आज के लिए भाई बहन को कोई पचखान धारण अनुसार करना हो तो धारण अनुसार हम पचखाई तस्वंते पड़े का निंदा में गृह में त्याग बोसरे। और बंधु नित्य प्रति के कुछ पचखानों का भाव रहता है। आजकल बाजार की चीजें काफी चल रही हैं, पिज्जा बर्गर और ऐसी चीजें कुछ भाइयों का तो विवेक होता है और प्रयोग में भी आती हैं। बंधुओं पिज्जा और बर्गर का प्रयोग नहीं करना, पचखान त्याग बोसरे। और दोपहर में 3 बजे मंगल पाठ स्वाध्याय का सिलसिला तो कुछ चल नहीं रहा, फिर भी हमारी ओर से तो निमंत्रण है। 3 बजे बड़े मंगल पाठ का भाव रहता है, उपस्थित होकर धर्म लाभ ले सकते हैं। संत आपके क्षेत्र में ठहरे हुए हैं, आपकी बड़ी भावना थी। सेक्टर 11 श्री संघ समय समय पर उपस्थित होता रहता। हमारे भाई सुरेंद्र जी तो मधुर विनती भी रूपालंब भी, क्या बात आप आते नहीं हो। तो अब कहते कुछ ऐसा हो गया, तो कहते पूरी तसल्ली वाला काम हो गया। स्वास्थ्य थोड़ा ठीक ऐसे चल रहा है। श्री संघ के प्रधान जी बैठे हैं, सारे श्री संघ में सारे श्रावक श्राविकाएं आ गए हैं। हाँ जी, सारे बैठे हैं। बस इतना ही कह रहा था मैं। वैसे तो कोई बात लगती तो है नहीं, लेकिन अंदर में कुछ दिक्कतें सी कुछ ऐसी रही। अब वो थोड़ा वो दांत वाला मामला कुछ ऐसा हो गया, तो जब तक डॉक्टर उसका पूरा इलाज नहीं कर देता, जगह बदलने में भी, दूसरे डॉक्टर का हाथ लगाने में भी दिक्कत सी रहेगी। तो आपकी बड़ी भावना है, बहुत श्रद्धा है, बहुत आशीर्वाद है, सब तरह से मंगल आशीर्वाद है। तो बस इतना ये भी ठहरे हुए धर्म लाभ लेते रहें और आपस में भाइयों को प्रेरणा भी देते रहें। प्रमाद आ ही जाता है तो थोड़ा सा भाई आया करो, सब लाभ लिया करो। बस आशीर्वाद के रूप में कह रहा हूँ भाई बहनों को, सभी को ही, सभी के लिए मंगल कामना और श्री संघ की सूचनाएं।